हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुमार और आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम स्फेरिकल मिरर्स के कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। सिंपल ऐसे केव वाला कनकेव मिरर ले लेते हैं। अब इस पे जब हम इसके हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो बेसिकली इनके हमारे तो इन स्फेरिकल मिरर्स के हमारे 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि 5 टाइप के हमारे केसेस होते हैं जब हमारी रेज जब जाएंगी तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम सिंपल एक पहले तो एक कनकेव मिरर ले लेते हैं। हमने दोस्तों कनकेव मिरर ले लिया है। अब हम इसका पोल पोल ये हो गया, हमारा पोल डिफाइन कर लिया हमने। हमने प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन कर लिया। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा फोकल लेंथ हो, ये हमारा फोकस हो गया। क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा केस है कि एक कनकेव मिरर पे अगर कोई लाइन पैरेलल, अगर कोई मतलब रे पैरेलली इस पे आएगी, पैरेलली इस पे इंसिडेंट करेगी। ओके, मतलब अगर ये इंसिडेंट रे जो है ये पैरेलल हुआ एक स्फेरिकल मिरर के, तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अगर कोई इंसिडेंट रे किसी स्फेरिकल मिरर के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्ट बैक करके हमारा फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो हमारा ये फोकस से पास करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इंसिडेंट रे गया और फोकस से इसने पास किया। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। केस वन क्या है, अगर हमारा कोई रे आता है पैरेलल, ठीक है, तो वो कहां तो किस चीज से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारा है कि अगर हमारा कोई रे फोकस से पास कर रहा है, यानी कि हमारा कोई रे इंसिडेंट है फोकस से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है, यानी कि हमारा फोकस से अगर कोई रे पास कर रहा है तो फिर वो पैरेलली मूव करेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये अगर हमारा कोई रे फोकस से इंसिडेंट कर रहा है, फोकस से पास होकर हमारा इंसिडेंट कर रहा है हमारे स्फेरिकल मिरर पे, तो पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्या है कि अगर वो फोकस से पास कर रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। थर्ड हो गया हमारा कि अगर कोई हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो फिर क्या होगा, जैसे कि ऐसे ही हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ऐसे ही अगर रे पास कर रहा है, मतलब ऐसे अगर अगर हमारा ये मिरर हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो इंसिडेंट कर रहा है, ये हमारा मिरर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट कर रहा है तो फिर वो वही अपनी जो जिस जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते को वापस चल जाएगा, एकदम रिट्रेस कर जाएगा वो रेस। यानी कि मान लो ऐसे आया था तो ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर और कहीं नहीं जाएगा, वही उसी रूट में चल जाएगा। ठीक है, और इसका रीजन बेसिकली दोस्तों बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो हॉलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है, तो इसका ये पार्ट होता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि ये जो हॉलो स्फेरिकल मिरर्स है इनका एक सेंटर होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से बोलते हैं। अब हम जितनी भी दूरी होती है, जैसे कि जैसे हम जब प्लेन मिरर ले रहे थे तो हम नॉर्मल से देख रहे थे अपना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जब प्लेन मिरर्स ले रहे थे तो हम एक नॉर्मल लेते थे सबसे पहले, और उस नॉर्मल से सबसे पहले हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखते थे। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे प्लेन मिरर तो है नहीं, लेकिन हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है, तो हम इसमें नॉर्मल की जगह पर जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से पोल तक का जो डिस्टेंस, वहां से मतलब इस मिरर का कोई भी डिस्टेंस हो गया, यानी कि ये, ठीक है, ये यानी कि इसका रेडियस
जो होलोस्फेरिकल ग्लास बना है इसका रेडियस को हम नॉर्मल मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने यहाँ पर से ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक किसी पॉइंट पे लाई कर हमारे हमारे रे को कनकेव मिरर के किसी पॉइंट पे, तब हमारा जो नॉर्मल ये हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इस केस में ये होता है, तो नॉर्मल, और अगर नॉर्मल ये हो गया तब तो फिर नॉर्मल पे फॉल कर रहा है, तो अगर नॉर्मल पे फॉल कर रहा है तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका जीरो होगा। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा तो मतलब कि जहां से आया वहीं चल जाएगा वो। ठीक है, हमारा थर्ड केस क्या था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक फोर्थ केस है कि अगर कोई रे ना पैरेलल फॉल कर रहा है, ना ही वो फोकस से फॉल कर रहा है, और ना ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। अगर मान लो वो ऐसे आ रहा है, मतलब सीधा पोल पे फोकस, मतलब सीधा वो पोल पे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, तब उसका क्या होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, यानी कि रेडियस, कोई भी अगर इसका रेडियस होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एक होलोस्फेरिकल ग्लास का पार्ट है जिसमें कि रेडियस है, ये सारे रेडियस इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो है ऐसे हमारा एक रे इंसिडेंट किया हमारे पोल पे। ठीक है, तो फिर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम देखेंगे कि यहां पर कितना एंगल बना है। ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उतना ही एंगल हम यहां पर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई रे पोल पे मतलब पास कर रहा है, तो हम जितना एंगल बनाएगा हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो यानी कि मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही, जब हम उतना ही नीचे से यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके उतना ही नीचे से वो पास कर जाएगा, मतलब ऐसे ऑब्लिकली फॉल होगा वो। ठीक है, तो हमने दोस्तों फोर्थ केस क्या पढ़ा था कि अगर वो पोल पे मतलब जा रहा है, तो पोल से ही फिर रिटर्न, पोल पे ऐसे जा रहा है तो पोल से फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा फिफ्थ केस है कि अगर वो ना ही पोल पे मतलब वो जा रहा है, ना ही वो फोकस से पास हो रहा है, ना ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, और ना ही वो इसके पैरेलल जा रहा है, मतलब कि वो कैसे भी, मतलब एक रे है वो कहीं भी जा रहा है इस मिरर के, मान लो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ना ही इसके पैरेलल है, ना ही फोकस से पास हो रहा है, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ना ये पोल पे जा रहा है, तो अब इसका क्या होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो इतना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। ये जो सर्कल हमने बनाया था, ये होलोस्फेरिकल मिरर जिसको हमने काट के इसको लिया था, उसका रेडियस है ये। अब रेडियस तो हर जगह सेम होता है, चाहे यहाँ पे रेडियस हो, ये वाला रेडियस हो, चाहे ये वाला रेडियस हो, चाहे ये वाला, ये सारे रेडियस आपस में सेम है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम यहां बना देंगे ऐसे। ठीक है, और हम यहां देखेंगे कि ये वाले जो हमारा, अब ना हमारा नॉर्मल ये नहीं रहेगा, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस था ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा नॉर्मल नहीं रहेगा। अब ये जो लाइन है, तो हम इसको ओ नाम दे देते हैं यहाँ पे, सीओ, तो सीओ हमारा सीओ। ठीक है, तो सीओ हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रे आया इंसिडेंट। अब ये यहां पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, यहां पे जब आया तो ये सीओ पे जितना एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इसके लिए, और उतना ही एंगल फिर नीचे यहां से देखेंगे और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ये इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था और यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और वापिस ये ऐसे चल जाएगा। तो हमारा फोर्थ केस क्या था कि जब कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर वो ऐसे, तो हमारा जो फिफ्थ केस था, सॉरी, वो था कि जब मिरर पे कहीं भी फॉल करे तो वो ये वाला जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो फॉर्मूला से वो वापिस रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने किसका यूज किया? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का।
तो दोस्तों बहुत ही क्लियर ये, ठीक है। तो हमने ये देखा कनकेव मिरर में। दोस्तों सेम चीज होती है कन्वेक्स मिरर में भी। हम एक कन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर लेते हैं इधर। दोस्तों कन्वेक्स मिरर हो गया, ये होगा इसका प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया इसका पोल, ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया उसका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका फोकस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा केस 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई रे स्फेरिकल मिरर के पैरेलली फॉल करती है, मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अगर कोई पैरेलली फॉल करती है, यानी कि कुछ इस टाइप का, तब हमने देखा कि अगर पैरेलली फॉल करती है तो वो फोकस से मूव करेगी। लेकिन हमने तो फोकस तो कहाँ है इसका, फोकस तो ये रहा, तो इसका मतलब कि ये रे ऐसे जा रही है तो वो ऐसे मूव कर जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया, और जो नॉर्मल है, वो तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई करनी चाहिए। तो ये जो सेम प्लेन है ये, तो इस सेम प्लेन पे लाई करेगी ना, ये एंगल ऑफ ये हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सारी इसी सेम प्लेन पे लाई करेगी, ये दूसरे प्लेन पे तो लाई कर नहीं सकती, तो ये हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये कहां पे मूव, तो फिर ये जो हमने जो हमारा जो पैरेलल रे था वो कहां जाएगा, उसको तो फोकस से पास करना है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, ये जो फोकस है इस फोकस से ये जो रे है, ये जो रे को हम ऐसे जोड़ देंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ये वर्चुअली यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहा है फोकस पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मीट नहीं कर रहा। तो फिर रियली में कहाँ पे जा रही है रे, ये रियली में नहीं ऐसे जा रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये वाला केस तो फॉलो होता ही है, लेकिन ये मतलब रियल नहीं होता है, ये वर्चुअल होता है, ये अपीयर टू मीट होता है। ये कॉन्केव मिरर में रियली में एक्चुअली में मीट करती है रेस, पर कॉन्वेक्स में ये अपीयर टू मीट करती है, मतलब कि पैरेलली जा रही है। तो अब क्योंकि ये प्लेन तो चेंज कर नहीं सकती तो सेम प्लेन में रहेगी, लेकिन अपीयर टू मीट होती है कि फोकस पे मीट हो रही है। सिमिलरली दोस्तों हमने सेकंड केस पढ़ा था, जब फोकस से पास हो रही है तब पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों फोकस से इस पे पास हो नहीं सकती क्योंकि ये तो हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो फोकस से कोई रे थोड़ी पास होगी क्योंकि ये तो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, रिफ्लेक्टिंग पार्ट तो ये रहा। तो फोकस से यार कोई रे पास होगी, तो इसका मतलब है कि हम फोकस से ऐसे लाइन बना दें, मतलब कि ऐसे, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, जो कि अपीयर लग रहा है, जो कि अपीयर टू मीट एट फोकस, ठीक है। हमारा जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अंदर होता है, तो हमने ऐसा रे डाला उस पे कि ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाकर फोकस से मीट कर जाएगा, पर मीट तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड केस के अकॉर्डिंग, जो रे फोकस से पास करती है या फिर फोकस से अपीयर टू पास करती है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने दिखाया कि फोकस से अपीयर टू पास कर रही है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, तो ये पैरेलल हो जाएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस की। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ब्रो, ठीक है। तो जो रे हमारा इंसिडेंट रे था फोकस से अपीयर टू मीट किया, अपीयर टू पास किया, वो हमारा पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड केस हमने पढ़ा था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है। तो सेम चीज दोस्तों कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे एक रियल पॉइंट नहीं है, मिरर के अंदर है ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे तो पास कर नहीं सकती क्योंकि ये तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट ही नहीं है, तो यानी कि अपीयर टू पास एट द सेंटर, अपीयर टू पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। हम ऐसा हम इस मिरर पे ऐसी रे को फॉल करवाएंगे कि वो अपीयर कि वो ऐसा दिखेगा कि वो आगे जाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर मीट कर जाएगी, यानी कि हम कुछ इस टाइप का ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसा दिखेगा कि वो आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर जाएगी, पर मीट तो करेगी नहीं, ठीक है। अब ये जो है ऐसे रे आएगी, अब ये वापस ऐसे ही रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है, ऐसे रे आई और वापस ऐसे ही रिट्रेस कर जाएगी क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर टू पास दिख रही है। थर्ड रूल हमारा सेटिस्फाई हो गया नेक्स्ट में। दोस्तों हमारा फोर्थ रूल था कि पोल पे अगर वो इंसिडेंट करेगी तो पोल से ही वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मान लो ऐसे पोल पे आई रे, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब हम इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है
वहां से हम पोल तक का जो डिस्टेंस, वहां से जो पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि जो रेडियस होता है, उसको हम नॉर्मल की तरह यूज करते हैं इन द स्फेरिकल मिरर्स, चाहे वो कनकेव हो या चाहे वो कन्वेक्स हो। ठीक है, तो सिमिलरली हम इसको भी यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे। तो हमने ये जो है ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, पर नॉर्मल तो हमारा सेम प्लेन में है ही नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे जो भी होगी और जो नॉर्मल है जो ये है, ये तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। यही तो पढ़ा था हमने फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन ये रूल तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बेसिकली हो रहा है, क्योंकि ये हमारा वर्चुअल पॉइंट है ना, ये जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो मिरर के अंदर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसको जब कंप्लीट ऐसे करेंगे तब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस अंदर बन रहा है। ठीक है, तो इतना जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को हम बाहर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये इतना डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम x ले लेते हैं, इतने डिस्टेंस को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ऐसे हम अपनी मर्जी से यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू लिख देते हैं, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो हमारा क्यूपी जो है अब वो ऐसे मतलब तो हमारा जो क्यूपी है वो नॉर्मल की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक है, और जितना एंगल ये यहाँ पे बनाएगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा और यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा एक वर्चुअल पॉइंट था पीसी। कन्वेक्स मिरर में जो हमारा रेडियस होता है एक वर्चुअल डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये दोनों वर्चुअल पॉइंट्स हैं, राइट। तो फिर हमने इसकी कॉपी यहाँ पे ले ली, सी की जगह हमने क्यू ले लिया, पी ले लिया, आर ले लिया, कुछ भी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा दोनों सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, वन सेकेंड। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ रूल क्या था कि सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का जिसमें यूज हो, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो इक्वल है वो वाला रूल हमारा यूज हो। ठीक है, मतलब कहीं भी वो फॉल करे। ठीक है, एनीवेयर, मतलब कि हमने मान लो ऐसे फॉल करा दिया। ठीक है, तो अगर हमने इस इंसिडेंट रे को एक कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसे फॉल कराया, तो इसका मतलब कि ये कहां अपीयर कर रही है मीट, इसको हम वापस ऐसे ऐसे पीछे ले जाएंगे। ये देखो, तो ना ही ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना ही ये फोकस पे जाके पास कर रही है, ना ही ये मतलब कि अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा भी नहीं हो रहा है, और ना ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से के पास जाके मीट कर जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि फोकस से मीट कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि पोल पे जाकर सीधा हिट कर रही है, और ना ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी रे आ सकती है। तो सिमिलरली जैसे कि हम दोस्तों यहां पर हमने देखा था कि ये जो डिस्टेंस है सी से लेकर पी तक, यानी कि जो रेडियस है वो रेडियस तो हमेशा सेम होता है ना, राइट। तो ये वाला रेडियस, ये जो रेडियस है ये भी रेडियस हो गया, राइट। ये रेडियस और ये रेडियस तो सेम है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल रहेगा वो ये नहीं रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा नॉर्मल रहेगा। वन सेकेंड प्लीज। ये हमारा नॉर्मल रहेगा, राइट। ये ऐसे मीट किया ये। ठीक है, ठीक है, वन सेकेंड। हाँ, ये परफेक्ट है। ठीक है, ऐसे मीट किया, कोई पॉइंट नहीं है, कहीं भी मीट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इसको अगर मैं इसको ऐसे नीचे ले जाऊं तो फिर ये ऐसे देखो, यहाँ पे ना ये फोकस को कट कर रहा है, ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट कर रहा है, ना ये पैरेलल है, और ना ही ये पोल से हिट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये जो C और ये जो यहाँ पे O लिख देता हूं, ये जो हमारा CO है ये CP के इक्वल है क्योंकि रेडियस है। ठीक है, तो एक सर्कल में रेडियस इक्वल होता है सारे जो भी रेडियस हो। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा फिर भी वर्चुअल डिस्टेंस है क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है ये, तो हम सेम इसको बाहर ले लेंगे। CO जो है वो हम OC डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा वो क्या होगा, नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा।
ठीक है, जितना हमने ये सी डैश ओ में जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, वो रे और इसके बीच में जितना भी एंगल बना, वो सेम एंगल हम वापस नीचे भी उतना ही बनाएंगे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से सेम होता है, और वापस इसको रिफ्लेक्ट करवा देंगे। क्लियर है दोस्तों? ये हो गए हमारे 5 रूल्स। ये वाला जो रूल है वो कहीं भी के लिए है, मतलब कि ये रूल जो है पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, इसका मतलब फोकस से जाएगा तो पैरेलल पास होगा, इसका मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पास हुआ तो फिर अपीयर टू पास हुआ तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस वो रिट्रेस कर जाएगा। इसका मतलब है अगर पोल पे हिट किया तो पोल से वापस आ जाएगा, और इसका मतलब है कि कहीं भी एनीवेयर, मतलब कि मिरर का कॉन्वेक्स या फिर कनकेव हो, कहीं भी उसने हिट किया तो वो उसमें ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो नॉर्मल का जो लॉ था वो यूज होगा, और उससे वो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का उससे हम पता करेंगे, और सिमिलरली वापस वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू।